राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको बताती हूँ, और किस तरह से आपने उपाय करने हैं और किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने इस वीक के अंदर जो है समझ लेना है कि कैसे करना है। जब सब कुछ मैं बता रही हूँ तो आपने करना क्या, सिर्फ फॉलो ही तो करना है। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लो क्या आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं और आगे बढ़ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन लगता है कि कुछ ना कुछ रोशनी, गुरु का कुछ ना कुछ सानिध्य, कुछ ना कुछ समझ, लेकिन जो भी कुछ प्राप्ति होती जा रही है उसे आप किसी को कुछ देना नहीं चाह रहे। यानी कि ना आप किसी से कुछ शेयर करना चाह रहे हो, ना किसी को अपना ज्ञान भी देना चाह रहे हो, ना अपने रिचेस देना चाहते हो। यानी कि आप किसी को कुछ भी देना नहीं चाह रहे हो। उसके बाद हम बात करेंगे मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ नई चीज़ जो है चली आ रही है। मुश्किलें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी, हार्डशिप्स लगेंगी, लेकिन आपके लिए लाभ चला आ रहा है। फिक्र मत करो, आपके लिए सक्सेस बन रही है, ये आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। मंडे वाले दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको जीत मिलेगी। अब ट्यूसडे वाले दिन आप बेचैन रहेंगे, दिल भी दुखी रहेगा, आपका सर भी दुखता रहेगा, आप परेशान रहोगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको तजुर्बा भी हासिल होगा। यानी कि तजुर्बे हासिल होने का क्या अर्थ है, यानी कि आपको ये समझ में आएगी अच्छा इस तरह से नहीं करना होता है, इसको इस तरह से करना होता है। यानी कि एक्सपीरियंसेस। अब एक इंसान बताता है सुबह सूर्य उदय इस तरह का होता है क्योंकि उसने सूर्य उदय देखा होता है। एक ने सूर्य अस्त देखा है तो वो बताता है सूर्य अस्त कैसा होता है। एक ने दोपहर के सर पे चढ़ा सूर्य जिसके अंदर बहुत गर्मी है वो देखा होता है, तो वो यही बता पाता है कि सूर्य के अंदर तपिश कितनी है। ठीक है, किसी ने डूबता और थका हुआ सूर्य देखा और किसी ने उगता हुआ और ताज़ा सूर्य देखा, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस से ही चीज़ों को बता पाते हैं। तो जो देखा है, जो भोगा है, वही तो किसी को समझा पाओगे। इधर मुझे लगता है वेडनेसडे वाले दिन आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध कुछ खटास भरे हो सकते हैं। किसी तीसरे की वजह से आप लोगों के बीच में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, चीज़ों को खुद समझना है, संभालना है, लेकिन फिक्र ना करो, थोड़ी देर में चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जब मैं उपाय बताऊंगी आपको तो उस उपाय को कर लेना। आपने क्या करना है, महालक्ष्मी के आगे देसी घी की जोत जला देनी है और उसमें एक इलायची रख देनी है। ठीक है, उस इलायची को रख के तब जोत जला देना साथ में, और उसके बाद वो महालक्ष्मी को जो अर्पण करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। जब मैंने बता दिया तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ, अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे साथ परेशानी करने की कोशिश कर रहा है तो हमें किस तरह से बचना है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए बहुत मुश्किल से आपको इतनी मेहनत के बाद कुछ अचीवमेंट हो रही है। ठीक है, तो विश्वास रखो ईश्वर के ऊपर, वो सब अच्छा करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है आपको, लेकिन आपके जो भी डिसीशंस होंगे, यानी कि न्याय तो मिल रहा है, लेकिन जो बड़ा न्याय मिलना है या बड़ा डिसीजन कोई होना है वो आपके लिए टल जाएगा। यानी कि अभी नहीं, आगे के लिए ये तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ खुश हो, प्यार आगे बढ़ रहा है। अगर प्रेम संबंध में कहीं हो, वो उनके साथ भी आपका प्रेम जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है, ये प्रेम जो है ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए पहले वाला हो, यानी कि अभी नहीं, पहले किसी के साथ हो, पास्ट में आप उसे याद करते हुए दिखेंगे, वहाँ परेशानी ज़्यादा आ जाएगी। अगर जीवन साथी है तो आप उनके साथ, अगर आप खाली हाथ हैं, अभी कोई भी आपके साथ नहीं है, तो आप पुराना कोई आपके साथ रिलेशनशिप हो गया है उसे याद करते हुए अपने आप को जो है परेशान करते रहोगे या सुखद अनुभूतियों में खो जाओगे। ठीक है, तो पास्ट के कोई चीज़ सामने भी आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि वो पास्ट से कोई इंसान सामने आ जाता है जिसके साथ हमारा पहले प्रेम रहा होता है, तो उसके साथ भी आपकी प्रेम के जो हैं रिश्ते बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वो लव बनता हुआ दिखाई देता है।
तो कैरी ऑन, बढ़िया है आपके लिए। अगर पास से कोई आ रहा है और आपका उसके साथ पहले से कुछ संबंध रहा है, अब वो मैच्योरिटी होने वाली है उस चीज़ की, तो अच्छा है, दिक्कत क्या है, ठीक है ना। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है और उसके बाद आपके लिए मैं गुरु मंत्र बता देती हूँ। तो अभी अभी मैंने आपको सैटरडे को बताया कि भाई कोई आ सकता है, पास्ट से कोई हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बोल्ड बनो और आप पहल कर लोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी। अगर सामने वाले की इंतज़ार कर रहे हो तो उसी की इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि राइट टाइम है, मैं अप्रोच करूँ और मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो आप अप्रोच कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बी द फर्स्ट वन टू डू इट, ठीक है। तो यहाँ आप फर्स्ट मूव कर लो और उसके बाद अगर ये आपको गुरु की भी प्राप्ति होती है, यहाँ पर गुरु भी बनाना चाहते हैं किसी को, तो आपको ही उस गुरु के लिए भी अप्रोच खुद करना पड़ेगा। यानी कि आप तब भी गुरु के पास भी आगे जाओगे और उसके बाद आप ये बोलोगे कि हाँ, मुझे जो है अपना शिष्य स्वीकारिए, ठीक है, आप मुझे अपने शरण में ले लो, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ या आपसे कुछ समझना चाहता हूँ, तो मैं आपको गुरु तुल्य समझता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है कि वो आपको ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि आपने ही आगे बढ़कर, चाहे वो गुरु हैं, चाहे प्रेम की भावना है या कहीं कुछ भी है रिलेशनशिप, इस वीक के अंदर यू आर द फर्स्ट वन टू अप्रोच। खुद आगे बढ़कर कार्य करना है, दूसरे की वेट नहीं करनी कि वो आएगा तो उसके बाद वो मुझसे बात करेगा, ठीक है। और आपने करना क्या है, आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।